अंशु। अंशु जी आप अनम्यूट करें, कहाँ से आप? हरिओम भैया जी। हरिओम। कैसे हैं भैया जी आप? बहुत बढ़िया, आप कहाँ से हैं? मैं भैया जी शादरे से हूँ। अच्छा। आपके पास आई थी अभी वेडनेसडे को मैं। ओके। पहले भैया जी ना मैं लखनऊ में माया भगवान का सुनती थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैंने लिखा था आपको शायद हाँ लेटर हाँ, में, राइट राइट राइट। मम्मी पापा के पास। तो अब मैंने हाँ। मुझे साधन मिल गया दिल्ली में सुनने का भी, तो मुझे इतनी खुशी हुई भैया जी, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये ज्ञान शुरू से ही बड़ा पसंद था, क्योंकि ये अच्छा। प्रैक्टिकल ज्ञान था। और मेरे हम्म मम्मी पापा जब भी घर आते थे ना, तो बच्चों को भी मतलब संस्कार देते थे अच्छे अच्छे, कि रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। कई बातें ऐसी बताते थे कि लगता था कि नहीं बहुत अच्छा है। मेले में अकेला, अकेले में मेला, तब समझ नहीं आता था भैया जी, लेकिन अब समझ में आने लगा है जब से हम्म आपकी वाणी भी सुनी है। और अच्छा लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा है हमें कि नहीं, हम पहले हमें अपनी गलती पता नहीं लगती थी भैया जी, हम्म अब हमें पता लगता है कि हमने तो कितने गलत कर्म सोच के भी बहुत करे हैं, विचारों से भी हमने भैया जी बहुत गलत कर्म बनाए हैं। हम्म। क्योंकि कई बार क्या होता था, डर के मारे भैया जी हम बोल नहीं पाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते थे भगवान इसके साथ भी ऐसे ही करे, हाँ। गुस्से में। हम्म मंदिर में मैं जैसे पूजा नहीं कर पाती थी, मुझे रोना आता था कि भगवान उन्होंने मुझे ये सुना दिया किसी बड़े ने या किसी रिश्तेदार ने, कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा ना, भगवान इनके साथ भी ऐसे ही हो। क्योंकि मैं डर था तो मैं बोलती नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में हलचल होती रहती थी और मैं रोती थी, मुझसे आरती भी नहीं गाई जाती थी कि भगवान इनके साथ भी ऐसे करना। लेकिन अब मुझे पता लगता है मैंने बहुत गलत करा ये भी सोच के, बल्कि हम्म। मुझे भी उनके लिए दया करनी चाहिए थी, उनके लिए भी ये सोचना चाहिए था कि ये भी परमात्मा शायद मुझसे कोई कर्म कटवा रहे हैं। ये मुझे उस समय नहीं ज्ञान था भैया जी, अब मुझे लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने। सत्संग में बैठ के जिसने आईना देख लिया और आईना हाँ देखना सीख लिया, उसका कल्याण निश्चित है। सच में हाँ आज अगर आपको अपने गलत कर्मों के लिए पश्चाताप हो रहा है, अगर आपको अपने अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मेरे से गलत हुआ, मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए थी, अब आप अंदर से ही सबको माफ कर दें। अब आप बिल्कुल। अंदर से ये सोच लें कि सब जो हुआ, किसी से भी हुआ, वो मेरे कर्मों का कोई हिसाब किताब रहा होगा, अदरवाइज कोई भी गलत नहीं है। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। शायद वो सब परिस्थितियां परमात्मा ने बनाई थी मेरा मन अपने में लगाने के लिए। शायद वो सब परिस्थितियां परमात्मा ने खड़ी की थी मुझे संसार से वैराग देने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि सीधे सीधे तो हम भगवान की शरण भी नहीं आते ना। दुखों से घर चोट खाई ना होती, तेरी याद प्रभु मुझे आई ना होती। अगर चोटें नहीं पड़ती, डंडे नहीं पड़ते, हम भगवान की इतनी वैल्यू भी नहीं कर पाते। तो क्या पता भगवान की कौन सी कृपा, कौन सी करुणा, और मेरा ही आखिरी जन्म समझ के भगवान ने मेरे कर्म काटे हों। और साथ ही साथ भगवान की कितनी अपार कृपा इस प्रसाद रूप में भी तो बरसी कि भगवान मुझे स्वयं निराकार से साकार होके मिले, मुझे अपना ज्ञान दिया, मुझे अपनी चरण शरण दी, मुझे अपने चरणों में बिठाया, मेरे को आत्म जागृति दी। तो जब हम इस तरह का विचार भी करेंगे मन में, तो लगेगा कि वो सब जो परिस्थितियां आई हमारे सामने, भाई वो तो कुछ भी नहीं थी। उसके एवज में जो इतना जबरदस्त प्रसाद भगवान ने दिया, जो ऐसी कृपा भगवान ने लुटाई, वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो हमेशा इस चीज को आगे रखिए, जो हमको परमात्मा से मिला है, जो परमात्मा ने कृपा करके हमें दिया है, जो आज गुरु का साथ, गुरु की वाणी हमें मिल रही है। देखो, सब जगह लोग सत्संग और इधर उधर जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी नियम का सत्संग नहीं मिलता। आज हम लोगों को नियम का सत्संग मिलता है, रोज की रोज हमारी सफाई हो जाती है, साथ के साथ जो मन में लेके बैठते हैं वो सत्संग चल जाता है। लगता है अरे भगवान तो अंतर्यामी मेरे भीतर की जान गए, और बिल्कुल। अलर्ट हो जाते हैं। तो इतनी कृपाएं जो हो रही हैं ना, अब इनको आगे रखिए
और कभी कोई बात निकले भी आके तो अपने अंदर एक ध्यान रखिए, मेरा मन साफ होना चाहिए, मैं पास्ट की कोई बात ना करूं, मैं ये भी ना कहूं किसी ने गलत किया मैंने माफ कर दिया है, बोलो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल अपने मन की स्लेट साफ कर लो ताकि इसमें भगवान आके बैठ सके। हृदय सिंहासन को पवित्रता से सजा लो, भगवान खुद आके, गुरु खुद आके इसमें बैठेंगे, वास करेंगे, और आप महसूस करोगे मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मेरा भगवान मेरा गुरु मेरे साथ साथ रहता है, साथ साथ चलता है, मुझे प्रेरणा करता है, मुझे वही चलाता है, और अनंत खुशी के आप हकदार हो जाएंगे। ठीक है? बहुत बहुत शुक्राना भैया जी आपका। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पहला नंबर मेरा आज आ जाएगा। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, आपके वर्कशॉप से जुड़ी हुई थी, मैं वहां पर यही बोल रही थी कि मुझे भैया जी से बात करानी है, भैया जी से बात करा दो आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है। भैया जी ने ना अच्छे से मेरी बात नहीं हुई अभी, भैया जी से मेरा मन नहीं भरा अभी बात करके, मुझे उन्हें भजन भी सुनाना है। तो वो इतने खुश हुए, कहती हैं कि नहीं नहीं हम करेंगे भैया जी से बात, आपकी जरूर कराएंगे, और भैया आपका भाव होगा ना वो अपने आप ही आपको बुलाएगा। हाँ देख लीजिए, मुझे किसी ने मैसेज तो दिया नहीं, आज पहली आवाज आपको पड़ गई अपने आप। बस भैया जी मुझे भजन भी सुनाना था, मुझे आपको, चाहे 2 लाइन सुन लो आप मेरे से हाँ, बस। 2 लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सर करूं। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सर करूं। ये इंद्रियां है घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। मैं मन मुक्ति का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सर करूं। ये रथ मेरा मेरा जाऊं, बड़ी शान से जीवन सर करूं। हरिओम भैया, आपकी बहुत बहुत अच्छी बहुत आवाज है शुक्राना। अंशु जी आपकी। हाँ अब आप भैया, आएंगे तो सामने भजन जरूर सुनेंगे आपसे, जिस मेरी दिन आएंगी तो कह दीजिएगा मुझे भजन गाना है, भैया मेरी जरूर मनोकामना सुनाइएगा। पूरी हो गई, मेरी मनोकामना पूरी होगी भैया। बहुत बहुत शुक्राने हैं आपके, बहुत बहुत थैंक यू भैया जी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू अंशु जी, ओके।